सोचिए जरा, एक इंसान जिसके भाई की लाश उसकी आंखों के सामने गिरी, एक इंसान जिस पर उसकी अपनी कौम ने करप्शन का मुकदमा चलाया, एक इंसान को जिसे 3 बार इख्तिदार से बाहर फेंका गया और तीनों बार वो वापस आया। ये कहानी है बेंजामिन नेतन्याहू की, इजराइल के सबसे ज्यादा मुतनाज़ा, सबसे ज्यादा बार मुंतखब होने वाले और शायद दुनिया के सबसे ज्यादा जिंदा बच जाने वाले लीडर की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब सब कुछ छिन जाए, जब अपने भी दुश्मन बन जाएं, तो आप उठते हैं या टूटते हैं? हिस्ट्री टीवी पर आज हम आपको लेकर चलते हैं उस इंसान की जिंदगी के उस सफर पर जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। 21 अक्टूबर 1949, तिल अबीब, इजराइल में एक घर में शाम का अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक रोशनी ने जन्म लिया। एक बच्चे ने आंखें खोली जिसे दुनिया आगे चलकर बीबी के नाम से जानेगी। उनके वालिद बेंजियोन नेतन्याहू एक ऐसे आदमी थे जिनकी रगों में तारीख दौड़ती थी। वो एक मारूफ मौर्रिख थे, सख्त मिजाज, फिक्र में गहरे और यहूदी कौम की बका के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले। वो हर रात अपने तीनों बेटों को सोने से पहले तारीख की कहानियां सुनाते। यूनी सबसे बड़े, हर किसी के पसंदीदा, बेन्यामीन दरमियान के, ज़हीन और जिद्दी, और एदो सबसे छोटे, प्यारे और मासूम। वालिद का पैगाम हर सुबह एक ही होता था, बेटा हम यहूदी हैं, हमने सदियों तकलीफ उठाई है, लेकिन हमने कभी घुटने नहीं टेके और तुम भी नहीं टेकोगे। ये अल्फाज बेन्यामीन के दिल की दीवारों पर नक्श हो गए, ऐसे जैसे पत्थर पर तराशी हुई तहरीर। बेन्यामीन की उम्र अभी 10 साल भी नहीं हुई थी जब उनका खानदान अमेरिका मुंतकिल हो गया। वालिद कॉर्नियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन जाने अनजाने में वो अपने बेटे को एक ऐसी तरबियत दे रहे थे जो आगे चलकर तारीख बदल देगी। फिलाडेल्फिया और बोस्टन के स्कूलों में बेन्यामीन ने अंग्रेजी बोलना सीखा, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं बल्कि दिलों में उतर जाना सीखा। उनकी आवाज़ में एक मिकनातीस था, जब वो बोलते क्लास खामोश हो जाती, बहस में कोई उन्हें शिकस्त ना दे सकता। वो लड़का जो स्कूल में बहस नहीं हारता था, एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होगा। 18 साल की उम्र, जब दुनिया के ज़्यादातर नौजवान यूनिवर्सिटी के ख्वाबों में गुम होते हैं, बेन्यामीन में इस्राएली फ़ौज के सबसे ख़तरनाक यूनिट सायरेट मटकाल में दाखिला लिया। ये कोई आम फ़ौजी यूनिट नहीं था, ये वो यूनिट था जो रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में घुसना जानता था और जिंदा वापस आना भी। यहाँ हर दिन एक इम्तिहान था, जिस्म की हदें तोड़ी जाती थीं, जहन को किनारे तक धकेला जाता था। नींद नहीं, आराम नहीं, शिकायत करने की इजाजत नहीं। लेकिन बेन्यामीन ना टूटे, बल्कि और मजबूत होते गए। उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, दुश्मन की गोलियों के साए में फैसले किए और ये सीखा कि खौफ का सामना करना और खौफ के बावजूद कदम उठाना, यही असल बहादुरी है। फौज ने उन्हें बदल दिया, एक सहीन लड़के को एक लोहे के इंसान में। 27 जुलाई 1976, युगंडा का एंटीबी हवाई अड्डा, रात का अंधेरा। हाईजैक किए गए एक यहूदी तैयारे के मुसाफिरों को छुड़ाने के लिए इस्राएल की स्पेशल फोर्सेस ने एक नामुमकिन ऑपरेशन का आगाज किया। इस टीम के कमांडर थे योनातान नेतन्याहू, बेन्यामीन के बड़े भाई, सबके प्यारे यूनी। ऑपरेशन कामयाब रहा, 100 से ज्यादा मुसाफिर जिंदा बचा लिए गए, लेकिन यूनी वापस नहीं आया। वो वाहिद इस्राएली फौजी थे जो इस ऑपरेशन, एक गोली और बेन्यामीन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सोचिए जरा, अपने बड़े भाई का तसव्वुर करें, वो जिसके कंधे पर सर रखकर आपने बचपन गुजारा, जिससे आपने लड़ना भी सीखा और मोहब्बत भी, और एक दिन आपको खबर मिले कि वो नहीं रहा। बेन्यामीन के खानदान पर कयामत टूट पड़ी। वालिद खामोश हो गए, घर में सोग का माहौल था, लेकिन बेन्यामीन ने इस दर्द को अंदर कहीं गहरा दफन कर लिया और ऊपर से एक फैसला किया, यूनी की मौत रायगा नहीं जाएगी, मैं इसराइल के लिए जीऊंगा और इसराइल को महफूज रखूंगा। उन्होंने अपने भाई के नाम पर एक इंसदाद दहशतगर्दी का इदारा कायम किया, जोनाथन इंस्टीट्यूट। ये इदारा आज भी यूनी की याद में काम कर रहा है। दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बनाया। भाई की मौत के बाद बेन्यामीन ने तालीम की तरफ रुख किया, लेकिन अब मकसद सिर्फ डिग्री नहीं थी, मकसद था दुनिया को समझना और दुनिया को समझाना। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया के बेहतरीन इदारों में से एक।
यहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट में डिग्री ली। लेकिन MIT से उन्होंने सबसे बड़ा सबक ये सीखा कि मसाइल को जज्बाती नहीं, मंतकी अंदाज में हल करें। फिर आया वो दौर जब बिन्यामीन अक़वाम मुत्तहिदा में इज़राइल के सफ़ीर बने। यहाँ वो पहली बार दुनिया के सामने खड़े हुए और दुनिया ने उन्हें देखकर हैरत से मुंह खुला रखा। वो अंग्रेज़ी बोलते तो लगता जैसे हर लफ्ज़ पहले से तराशा हुआ है। दलाइल ऐसे देते कि मुखालिफ भी सोचने पर मजबूर हो जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के हॉल में जब वो बोलते, सन्नाटा छा जाता। इसराइल को आखिरकार वो आवाज़ मिल गई थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। 1996 बेन्यामिन नेतन्याहू सिर्फ 46 साल की उम्र में इसराइल के वज़ीर आज़म बन गए। इसराइल की तारीख के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म। लोगों ने खुशी मनाई, उन्हें लगा कि एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। लेकिन सियासत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 1999 में वो इक़्तिदार से बाहर हो गए। दुश्मनों ने जश्न मनाया, अखबारों ने लिखा नेतन्याहू का सियासी करियर खत्म। लेकिन वो गलत थे। 2009 में नेतन्याहू दोबारा वज़ीर आज़म बने और इस बार उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो इसराइल की पूरी तारीख में कोई नहीं तोड़ सका। मजमूई तौर पर 15 साल से ज्यादा इसराइल के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले रहनुमा। उनके दौर में इसराइल की मईशत 4 गुना बढ़ गई। दुनिया ने इसराइल को स्टार्टअप नेशन का खिताब दिया। इब्राहिम मुआहिदों ने अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात का एक नया बाब खोला जिसे नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन साथ साथ इल्जामात भी आए, रिश्वत, धोखाधड़ी, एतमाद की खयानत। अदालतों में मुकदमे चले। 2021 में वो फिर बाहर हुए और फिर 2022 में एक बार और वापस आ गए। जो इंसान बार बार टूटता हो और बार बार उठता हो, उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। अक्टूबर 2023 हमास का हमला। नेतन्याहू ने गजा में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, कुछ उनके साथ, कुछ उनके खिलाफ। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया, लेकिन नेतन्याहू वहीं खड़े हैं, अपने मौक़िफ़ पर सख्त, अपने फैसलों पर गैर मुतज़लज़िल। आज वो 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। उनके 3 बच्चे हैं। अहलिया सारा उनके साथ है। दुनिया उनसे मोहब्बत करती है या नफरत, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तारीख के सफ़ों में उनका नाम चाहे किसी भी रंग में लिखा जाए, लिखा ज़रूर जाएगा। अब आइए उन 3 सबकों की तरफ जो हम सब इस जिंदगी से सीख सकते हैं। नंबर 1, दर्द को ताकत में बदलें। जब बिन्यामीन का भाई हुआ, उन्होंने इस दर्द को अपना ईंधन बना लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर आप उसे अंदर से जलने दें, अगर आप उसे ज़ाया ना होने दें। हर दर्द के पीछे एक मकसद छुपा होता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। नंबर 2, नाकामी के बाद वापस आना ही असल कामयाबी है। नेतन्याहू को 3 बार इक़्तिदार से बाहर किया गया, तीनों बार वो वापस आए। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो गिरकर उठना जानते हैं। गिरना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गिरकर वहीं रह जाना जरूर शिकस्त है। नंबर 3, अपनी आवाज पर यकीन रखें। नेतन्याहू ने हमेशा वही कहा जो वो दुरुस्त समझते थे, चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो। अपने यकीन पर डटे रहना ही आपको भीड़ से अलग करता है। हर बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी अंदरूनी आवाज को सुनता है, बाहर के शोर में नहीं खोता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई चिंगारी जगाई, अगर आपने कुछ नया सीखा, अगर आपने अपनी जिंदगी के किसी लम्हे से इस कहानी को जोड़ा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेजें जो आज किसी मुश्किल में है और हार मान रहा है। शायद ये कहानी उसे उठा दे। और हिस्ट्री टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल दे, आपको झंझोड़ दे और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली तारीखी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिस्ट्री टीवी, जहां तारीख बोलती है और सबक जिंदगी बदलते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।